बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातनी आँख खोलने, ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और रूहानियत हासिल करने का दुरूद पाक का बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है जो आप खिदमत में अर्ज़ करना है। इस वजीफ़े के साथ आपको बहुत सारी बरक़ात हासिल होंगी, बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं और बहुत सारे इसके कमालात हैं। अगर आप एक आमिल हैं या आप आमिल बनना चाहते हैं तो आमिल के लिए जो सबसे पहली और सबसे लाजमी चीज़ होती है वो होती है बातनी आँख। अगर आपकी बातनी आँख बंद है, आप बातनी तौर पर आपका जो फैज़ है वो जारी नहीं है, तो आप कभी भी रूहानियत में कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी आप एक आमिल कामिल नहीं बन सकते जब तक कि आपका जो बातन है वो आपके साथ ना हो। क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें हैं, रूहानियत है या जितनी भी ये मखलूक़ात हैं, ये सारी की सारी बातनी है। हम जो कलाम पढ़ते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, विर्द करते हैं, ये भी बातनी, इसके जो फ़ायदे होते हैं या चीज़ें आती हैं वो भी बातनी तौर पर आती है। इसके अलावा जब अगर हमने किसी मरीज़ को देखना हो, किसी की तशख़ीस करनी हो, इसको मर्ज़ है, इसको जादू है या इसको साया है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो बातनी ताकत है उसका होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बातनी ताकत नहीं है तो आप इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकते, आप इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते, आप रूहानियत में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये जो वजीफ़ा है ये बहुत लाजवाब है, ये बाइजाज़त है। इसके साथ आपको यक वक्त कम अज़ कम जो 3 फ़ायदे हैं वो मिलने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपकी जो रूहानियत है वो उरूज पे जाएगी, और उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी जो बातनी आँख है वो खुल जाएगी, और उसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपको इसके साथ आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल हो जाएगी। जब आपको ज़ियारत हो जाएगी उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस शख्स को, जिस किसी को आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए, यकीनन उसके लिए तमाम उलूम के, मार्फत के, कमालात के, उरूज के तमाम दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं और उसके लिए जो रूहानी फैज़ है वो आम हो जाता है। और जिसको आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए, ये ज़रूरी बात हो गई कि उसका बातन साफ़ हो चुका है, पाक हो चुका है, और उसके दिल की जो आँख है वो भी खुल चुकी है। अब आते हैं हम इस वजीफ़े की जानिब कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। अब ये वजीफ़ा बिल्कुल आसान है। जो हमें पहुँचा है वो ये है सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। इन कालिमात को आपने पढ़ना है। लेकिन एक दुरूद पाक भी है जो इसके यही है, यही कालिमात है, थोड़े से इसमें और हैं कि सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। तो मैंने ये चाहा कि हम आधा वजीफ़ा करने के बजाय हम मुकम्मल कर लेते हैं, साथ दुरूद पाक भी हो जाएगा और इसके कमालात जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने ये वजीफ़ा करना है सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। इस वजीफ़े की कोई बातनी, कोई शरात नहीं है, सिर्फ़ आपने जो आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, जो शरई अहकामात हैं, उनकी आपने पाबंदी करनी है। इसके अलावा और कोई भी इसकी शरत और शराइत नहीं है। ये वजीफ़ा आपने इशा की नमाज के बाद करना है। इशा की नमाज के बाद आप कोशिश ये करें कि आप सफ़ेद लिबास पहन लें, सफ़ेद लिबास पहने, मुसल्ला बिछा लें या चारपाई पे बैठ जाएं या जिस जगह पे आप सोते हैं वहाँ पे बैठ जाएं। लेकिन आपका बिस्तर भी पाक होना चाहिए, आपका लिबास भी पाक होना चाहिए, वो जगह भी पाक होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि आप ऐसी जगह पे वजीफ़ा करें जहाँ पे कोई आपको तंग ना करे, कोई आपसे बात ना करे। खलवत हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर खलवत ना भी हो, सुकून हो, कोई शोर ना करे, कोई आपको बुलाए ना, तो आप ये वजीफ़ा कहीं पे किसी जगह पे भी आप कर सकते हैं। और आपने दुरूद पाक इसके साथ अव्वल, ये ख़ुद भी दुरूद पाक है, मज़ीद बरक़ात के लिए आप जो दुरूद पाक है वो अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम भी पढ़ सकते हैं। तो आपने 5000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह
یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے عمل کی برکت سے 7 دن کے اندر اندر آپ کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور یہ وظیفہ آپ نے 40 دن تک کرتے رہنا ہے۔ 40 دن کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ ان 40 دنوں میں تمام تر جو روحانی کمالات ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے، آپ کی جو باطنی آنکھ ہے وہ بھی کھل جائے گی، آقا علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی، اور آپ ایک عامل کامل بن جائیں گے، اور وہ تمام چیزیں جو ایک عامل میں ہونا ضروری ہے وہ آپ میں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر آپ جو بھی عمل کریں گے یا وظیفہ کریں گے یا آپ روحانیت میں آگے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہوں گی۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے ساتھ جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔